जय श्री कृष्ण दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यू वाली किताब सामान्य ज्ञान की आज 8वां दिन है, तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में, जनवरी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है। 218 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया 1600 ईस्वी में, ऑप्शन डी। 289 कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो देखिए दोस्तों, क्यों दिया था बताते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए, ऑप्शन ए। 291 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसके कहा जा रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी यानी उपाध्याय को, ऑप्शन सी। 292 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी। 293 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी सत्याग्रह का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया था? तो महाड़ सत्याग्रह, ऑप्शन सी। चौरी चौरा कांड घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 1927 में, ऑप्शन बी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नंबर 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, ऑप्शन बी। 299 नंबर। 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधार में संबंधित निम्नलिखित किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संस्तुति के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में किस वर्ष प्रकाशित किया? 1933 में, ऑप्शन बी। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ऑप्शन सी। 302 1877 में वायसराय लिटन ने को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया की स्थापना की थी? आर्य समाज, ऑप्शन डी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक लेखक का नाम बताइए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में, ऑप्शन डी। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। 309 आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की, ऑप्शन ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विषम व्यक्ति का चयन कीजिए? डी अथवा नौरोजी। विषम चुनने के लिए बोल रहा था। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो सी और आर्म्स एक्ट 1878। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में, ऑप्शन ए।
स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में, ऑप्शन सी। 1857 किस विद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है लाल किला, ऑप्शन डी। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ है कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई? 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन ए। कौन सा पुरस्कार मिला? चुप रही ना, खाली हम बोल रहे हैं। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो बी, भारत परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? संवाद कौमुदी, ऑप्शन ए। वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे केंद्र में एक चरखा रखा गया था 1931 में। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? 1875 में, ऑप्शन बी। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? 1765 में, ऑप्शन बी। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1882 में, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया गया था? तो सिंगापुर में, ऑप्शन बी। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन बी। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? 1942 में, ऑप्शन ए। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन के दौरान। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी। दोस्तों हिस्ट्री खत्म हो गई, अब नेक्स्ट दिन हम चालू करेंगे ज्योग्राफी।